हेलो डियर लर्नर, जय हिंद। सभी को स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और यह वीडियो आज की एक सॉल्यूशन है क्वेश्चन पेपर का जो आज ही एग्ज़ाम हुआ है। डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, यानी कि डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज सेकंड ईयर का एग्ज़ाम था आज, जो कि 2 घंटे का एग्ज़ाम था जिसका पैटर्न बदला था। और आज का जो पेपर था वो है एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इससे संबंधित पेपर था। तो चलिए देखते हैं आज के, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आया था जो आपके सामने है। देखिए, पार्ट ए में पहला सवाल है और पहला क्या है कि बहुविकल्पी प्रश्न से संबंधित आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें पहला सवाल है कि विद्यालय प्राचार्य की मुख्य उत्तरदायित्व हैं। अब आप सोचिए कि जो विद्यालय प्राचार्य होता है, यानी कि जो प्रिंसिपल होता है स्कूल का, उसकी क्या चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या मुख्य जो उत्तरदायित्व होते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन, ऑप्शन बी अनुदेशन कार्यक्रम में नेतृत्व प्रदान करना, ऑप्शन सी माता पिता से आलोचना सुनने के लिए, ऑप्शन डी अनुशासन समस्याओं को संभालने के लिए। तो आप देखिए, सीधा सा मतलब समझिए कि एक विद्यालय का प्राचार्य है तो ये मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन नहीं, जो सटीक हमारा बैठता है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अनुदेशन कार्यक्रम में नेतृत्व प्रदान करना। प्रोवाइड लीडरशिप, ये जो इंग्लिश में लिखा है प्रोवाइड लीडरशिप इन द इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम, क्योंकि वो वहाँ का प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये हमारा पहला का जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि परिवार बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा देता है। आप जानते हैं कि जब शुरुआत में परिवार ही सब कुछ होता है, उस समय विद्यालय नहीं जाता विद्यार्थी, तो कौन सी शिक्षा होती है, किस प्रकार की शिक्षा देता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन सी अनौपचारिक यानी कि नॉन फॉर्मल, जिसे हम इसको निरौपचारिक कहते हैं हिंदी में, और डी है मनोवैज्ञानिक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा इनफॉर्मल, यानी कि अनौपचारिक होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। वहाँ पर बच्चा संस्कार सीखता है, विचार सीखता है, वहाँ के हाव भाव सीखता है, वहाँ के तौर तरीके सीखता है, तो वहाँ कोई ऐसा नियमबद्ध नहीं होता है, तो इसलिए उसको हम अनौपचारिक कहते हैं। तो परिवार बच्चे को अनौपचारिक शिक्षा देता है, ना कि औपचारिक, क्योंकि वो कोई सर्टिफिकेट नहीं देता उसका सिखाने का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कहता है आरटीई का मतलब है, जिसको हम राइट टू एजुकेशन एक्ट कहते हैं 2009, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इसका देखिए क्या मतलब है। ऑप्शन ए मुफ्त शिक्षा, ऑप्शन बी अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन सी मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आप तो जानते हैं कि मुफ्त शिक्षा भी है और अनिवार्य शिक्षा भी है, और सी में दोनों दे दिया है। तो जब तीनों हमारा सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है कि कौन सा शैक्षिक दर्शन ने शिक्षण में परियोजना पद्धति का समर्थन करता है। परियोजना पद्धति क्या होता है, जो प्रोजेक्ट मेथड होता है, जो प्रोजेक्ट मेथड होता है उसका समर्थन करता है। तो आदर्शवाद करता नहीं है, क्योंकि अध्यात्मवाद को मानता है। यथार्थवाद रियलिज्म है, ये प्रकृतिवाद नेचर को मानता है। और जो हमारा व्यवहारवाद है, जिसे हम इंग्लिश में प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, इसको हम प्रयोजनवाद भी कहते हैं। तो ये हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है कि विद्यालय के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में होने वाले सभी वित्तीय लेन देन को दर्ज किया गया है। वित्तीय लेन देन ये फाइनेंशियल से रिलेटेड है। देखिए पहला ऑप्शन है स्टॉक रजिस्टर, ये होता नहीं है। लॉग बुक क्या होता है, जैसे व्हीकल वगैरह होते हैं तो उसका एंट्री करना, ये उससे रिलेटेड है। जो हमारा कैश बुक है, ये चौथा ऑप्शन है कैश रजिस्टर, जो कैश बुक हमारा ऑप्शन सही है।
ये कैश बुक होती है, उसी में सारी चीज़ें क्या होता है, दिन प्रतिदिन की वित्तीय संबंधी लेन देन की जाती हैं। तो ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहे। अब देखते हैं हम सही गलत देखते हैं। सही गलत में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है कि माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारे माता पिता होते हैं पहले शिक्षक होते हैं, तो माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होगी, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही है। सही गलत में ऑप्शन ट्रू है ये, ठीक है। अब देखिए दूसरा, देखिए कहता है कि भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली शिक्षा मंत्रालय के अधीन चलती है। देखिए बिल्कुल भी नहीं चलती है। शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री जो कहा गया है, पहले इसका नाम क्या था, MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेकिन वर्तमान में इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री बोला जाता है। तो भारतीय पुनर्वास परिषद इसके अधीन नहीं चलता। शिक्षा मंत्रालय के अधीन चलता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि NCT चलता है, RCI नहीं चलता। तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि पहला सही है दूसरा गलत हो जाएगा। तो भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली किसके अधीन चलता है, MSJE। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये इसके अधीन चलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए यानी कि तीसरा ऑप्शन देखिए कि इंचियोन रणनीति, जो इंचियोन स्ट्रेटजी होती है, वो मेक द राइट रियल, इसका जो मेन विषय था, जो थीम था, वो ये था, बिल्कुल यही था। इसलिए हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है ये सही हमारा जवाब है। तो इसलिए हमारा ये सत्य होगा, जो सही गलत में से ये सही होगा। अब देखिए चौथा देख लीजिए, यहीं पर कहता है प्ले विधि प्रकृतिवाद है। बिल्कुल सही बात है, प्लेवे जो मेथड है वो हमारा नेचर से रिलेटेड है, इसलिए नेचुरलिस्टिक इसको मानते हैं प्लेवे विधि को, इसलिए हमारा ये भी सही है। अब देखिए पांचवा, देखिए कहता है कि पुस्तकालय औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। बिल्कुल ये तो सही है एकदम। तो ये हमारे पांचों हो गए ये। अब देखते हैं आपके मिलान, ये 5 मिलान हैं, इनको हम देख लेते हैं। देखिए पहला क्या है, UNCRPD, यहाँ पर 2006 है नहीं तो 2007 मैच खाएगा, यानी पहला का किससे मैच खाएगा, B से मैच खाएगा। दूसरा CCE क्या है, जो कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, ये एक प्रकार का मूल्यांकन है, तो ये हमारा D से मैच खा जाएगा। शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण क्या होता है, अब जानते हैं कि जो SSA हमारा है ये इससे रिलेट करता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, मानवतावाद जो ह्यूमनिज्म होता है, तो ये हमारा मैच खाता है। मानवतावाद की थ्योरी किसने दी, मैस्लो ने दी। अब देखिए लिंग समानता बची, तो अब ये हमारा महिलाओं की शिक्षा से जुड़ गया, तो ये हमारे सही जुड़ाव हैं। आई होप ये आप सही किए होंगे, ये जो सही है वो यही है। अब देखते हैं, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। अब आप देखिए, आई होप ये तो सब आप कर ही आए होंगे, ये तो बेहतरीन प्रश्न है। ये देखिए कि शिक्षा के 4 क्षेत्रों को लिखिए, कौन कौन से शिक्षा के क्षेत्र होते हैं, शिक्षा दर्शन, शिक्षा इतिहास, शिक्षा समाजशास्त्र, ये सबसे रिलेटेड, और भी मनोविज्ञान, तुलनात्मक शिक्षा, ये सारे हमारे आते हैं। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है, इसको आपने पूरा लिखा होगा। इसके अलावा संचय रिकॉर्ड क्या होता है, जो हमारा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, मतलब क्यूमुलेटिव का मतलब होता है पूरा इकट्ठा वाला, 1 साल वाला, उसको हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं। और चौथा देखिए PWD अधिनियम 1995 में अक्षमता को बताइए, यानी कि लिस्ट आउट द डिसेबिलिटीज। अब इसमें आपको बताना है कि 7 प्रकार की विकलांगताएं हैं, जिसमें आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस, लो विजन, मेंटल रिटार्डेशन, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लिप्रोसी एक्यूट पर्सन और मेंटल इलनेस, ये हमारी 7 प्रकार की इसमें दिव्यांगताएं, अक्षमताएं शामिल हैं। तो ये आपको लिस्ट आउट कर देना था, इसमें आपको जितने नंबर थे उतने तुरंत मिल जाते, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे इसमें, अगर आपने लिखा होगा तो। अब देखिए 5वां, जनसंचार के 4 उदाहरण, जो मास मीडिया है हमारा आजकल कितना, जितना भर का चल रहा है सारी चीज़ें, वो आप ऑलरेडी लिख के ही आ गए होंगे। अब देखिए ये भी आपने लिखा ही होगा बड़े अच्छे से, क्योंकि ये रिलेट करता है विद्यालय में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की समय सारणी। अब समय सारणी हमारा टीचर रिलेटेड, क्लास रिलेटेड, ये सब समय सारणी अलग अलग होता है। UNCRPD का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था, कब आया, कब हुआ, कैसे हुआ, एक इंटरनेशनल है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। अब मूल्य शिक्षा पर आपने ऑलरेडी लिख लिया होगा बहुत सारा चीज़ें। सामान्य विद्यालय में आप संसाधन कक्ष कैसे बनाएंगे। इसके अलावा देखिए 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी आए थे,
ये तो आपके लिखने वाले हैं, या ऑलरेडी आपने किया ही होगा कि शिक्षा को परिभाषित कीजिए कैसे है, ये आपको अच्छे से पढ़ाया गया है सब। इसके बाद प्रैग्मेटिज्म को बताना है कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या होता है इसका। इसके बाद 2006 जो रणनीति है, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको लग गया होगा पता कि कौन सा किससे रिलेट करता है, कौन सा सही है। तो ये आज का हमारा ये सॉल्यूशन था। थैंक यू सो मच।